आपको पता है हमारी आंखों के अंदर रेटिना में इस दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनता है। सीरियसली, इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के लिए उल्टा ही होता है। वो तो हम ब्रेन है जो उन ऑब्जेक्ट्स को हमें सीधा करके दिखाता है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारी आंखों को बस एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। इस दुनिया का सारा रंग, सारी रोशनी और चकाचौंध उड़ जाएंगे, राइट। वैसे तो हमारी ये आंखें 24 मिलीमीटर डायमीटर वाले पिंग पोंग बॉल के जैसे ही होती हैं, लेकिन आपको पता है हमारी ये आंखें ना इस दुनिया की सबसे एडवांस्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाहर से देखने पर हमें ब्लैक कलर का प्यूपिल, आइरिस और व्हाइट कलर का स्कैलरा ही दिखाई देता है, लेकिन जब आप हमारी आंखों के अंदर जाकर देखते हो तो आपको एक कंप्लीट सोफिस्टिकेटेड ऑप्टिकल सिस्टम दिखाई देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर, उसके इमेज फॉर्मेशन प्रोसेस और ह्यूमन आई में होने वाले डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कम उम्र में ही चश्मा क्यों लग जाता है, हमारे बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस की जरूरत क्यों होती है, और इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए क्या हमें आई सर्जरी भी करवाना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आपके पास होंगे, बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमें ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। ह्यूमन आई के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 द कॉर्निया, नंबर 2 the eye lens, number 3 the retina and number 4 optic nerves। इसके अलावा भी ह्यूमन आई के अंदर और भी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम साथ ही साथ समझते चलेंगे। स्टार्टिंग विद द कॉर्निया, आप नोटिस करना आई बॉल के बाहर एक ट्रांसपेरेंट डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, मतलब आई बॉल के बाहर एक उभरा हुआ पार्ट जिसे ही कॉर्निया कहा जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड, लाइट रेस कॉर्निया के थ्रू होते हुए हमारे आंखों के अंदर जाती है, एंड यू नो ये कॉर्निया हमारी आंखों के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव ग्लास के लेयर के जैसा भी काम करता है। फर्दर, जब आप कॉर्निया से आगे बढ़ते हुए हमारी आंखों के अंदर जाते हो तो आपको पानी के जैसा एक फ्लूइड मिलेगा जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। ये एक्वस ह्यूमर इनकमिंग लाइट रेस को बेंड करवा के उसे रेटिना में फोकस करवाने में मदद भी करता है। फिर जैसे ही आप एक्वस ह्यूमर को क्रॉस करते हो, नेक्स्ट इज आवर आई लेंस। आपको पता है हमारा ये आई लेंस ना बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही होता है, जिसके शेप को सिलियरी मसल्स कंट्रोल करते हैं। मतलब ये आई लेंस जरूरत पड़ने पर पतला भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर मोटा भी, और इसीलिए तो हम पास की चीजों को और दूर की चीजों को कंफर्टेबली देख पाते हैं। जस्ट टेक अ नोट हियर, हमारे ह्यूमन आई के इस स्पेशल एबिलिटी को अकोमोडेशन कहते हैं। एक बार फिर से, हमारे ह्यूमन आई की वो स्पेशल ताकत जिसके कारण वो पास की चीजों को और दूर की चीजों को कंफर्टेबली देख पाता है, उसे अकोमोडेशन कहा जाता है। फर्दर, जैसे ही आप आई लेंस से आगे बढ़ते हो, आपको जेल के जैसा एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस मिलेगा जो हमारे आई बॉल को शेप भी प्रोवाइड करता है। इस जेल की तरह लगने वाले फ्लूइड को विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इस विट्रियस ह्यूमर के दूसरे छोर में आपको हमारी आंखों का स्क्रीन मिलेगा। जी हाँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट द रेटिना हियर। इस रेटिना को आप एक डिजिटल कैमरा के सेंसर के जैसा ही समझिए, जहां पर मेनली 2 प्रकार के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। नंबर 1 रॉड्स एंड नंबर 2 कोन्स।
रॉड्स का काम होता है लाइट के ब्राइटनेस को डिटेक्ट करना और कोन्स का काम होता है लाइट के कलर को डिटेक्ट करना। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जब लाइट रेस रेटिना पर आकर कन्वर्ज करती हैं तो उसके कारण जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इमेज एक्चुअली उल्टा होता है। एंड दिस इज बिकॉज जब कभी एक कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस के फोकस से ज्यादा डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसके कारण जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमेशा उल्टा ही होता है। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज, जो रेटिना पर उल्टे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इस बात की जानकारी हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचती? एक्चुअली हमारी आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करने वाले उन वायर्स को ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। रेटिना के पास जो डेटा होता है ना, वो उन्हीं ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होते हुए ही हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे इंटेलिजेंट ब्रेन भैया उन उल्टे इमेजेस को सीधा करके हमारा परसेप्शन बिल्ड कर देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? नाउ ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को ठीक तरह से समझ लेने के बाद चलिए हमारी आंखों के कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। आपको पता है हमारी आंखों का रिजोल्यूशन पावर लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। कितना? 576 मेगापिक्सल। इस दुनिया के किसी भी डिजिटल कैमरा से कहीं ज्यादा। नेक्स्ट, कॉर्निया के सेंटर में जो छोटी सी ब्लैक कलर की ओपनिंग होती है उसे प्यूपिल कहते हैं। दिस इज आवर नेचुरल अपर्चर, जो लाइट के ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के हिसाब से अपने साइज को ऑटोमेटिकली छोटा या बड़ा कर लेता है। फर्दर यू वोंट बिलीव, हमारे आई लेंस का ऑटो फोकस सिस्टम ना इस दुनिया में बेस्ट है। ये अपने फोकल लेंथ को फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है और इसीलिए तो हम पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली देख पाते हैं। रिमेंबर दैट एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे बॉडी का सबसे यूनिक, रिलायबल और लाइफ लॉन्ग चलने वाला वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर कौन सा है? फिंगरप्रिंट? नो, नॉट एट ऑल। इसका सही जवाब है आइरिस, हमारी आंखों का वो कलरफुल पार्ट। ऐसा हो सकता है कि एज होने के साथ हमारा फिंगरप्रिंट डैमेज होने लगे, लेकिन हमारी आंखों का ये आइरिस लाइफ लॉन्ग वैसे का वैसा ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं ह्यूमन आई के इमेज फॉर्मेशन प्रोसेसेस और आई डिफेक्ट्स की ओर। अगर आप इन्हें फिजिक्स के नजरिए से देखोगे ना तो ये आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, क्योंकि फिजिक्स कहता है हमारा ह्यूमन आई एक बेसिक कॉन्वेक्स लेंस सिस्टम ही है। जब ऑब्जेक्ट से लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर पहुंचती है तो हमारा आई लेंस अपनी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण उन्हें रेटिना पर ले जाकर फोकस करवा देता है और जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है वो ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज फॉर्म करता है जब तक वो ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ से दूर रखा हो। फिर रेटिना में बने इस इमेज का डेटा हमारे ब्रेन को भेज दिया जाता है, जो उस डेटा को प्रोसेस करके हमें सीधा इमेज बनाकर दिखा देता है। आसान भाषा में इसे आप ऐसे समझिए, हमारी आंखें बस एक विंडो है। इमेज फॉर्मेशन का असली प्रोसेस तो हमारे ब्रेन में ही होता है। अब आप मुझे ये बताइए, हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि लाइट रेस हमारे आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना पर जाकर ही कन्वर्ज करे। वो रेटिना के थोड़े आगे या थोड़े पीछे जाकर भी कन्वर्ज कर सकती हैं, राइट? एक्चुअली जब लाइट रेस रेटिना के आगे आकर कन्वर्ज करती हैं तो हमें दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस आई डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहा जाता है। नाउ टेल मी वन थिंग, इस प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लाइट रेस रेटिना के आगे आकर कन्वर्ज कर रही हैं, राइट? तो अगर हमने उन लाइट रेस को थोड़ा ज्यादा डाइवर्ज करा दिया तो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही समझा आपने। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कॉनकेव लेंस, क्योंकि वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर जाती है। एक्चुअली जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, उनमें इस तरह के नियर साइटेडनेस और मायोपिया के सिम्टम्स काफी देखे जाते हैं और इसलिए उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लासेस में जनरली
कॉन्केव लेंस ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। एक बार फिर से, मेरे चश्मे पर जो लेंस लगा हुआ है ना, दैट इज अ कॉन्केव लेंस ओनली, इसे याद रखना। फर्दर, हमारी आंखों में होने वाला आई डिफेक्ट नंबर 2 इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस सिचुएशन में आपको पास की चीजें धुंधली नजर आती हैं, क्योंकि लाइट रेस हमारे आई लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रेटिना के उस पार जाकर कन्वर्ज करती हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, इस प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यहाँ पर हमें एक कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत होगी, राइट, जो उन लाइट रेस को सीधे रेटिना पर ले जाकर ही कन्वर्ज करवाए। बिल्कुल सही समझा आपने। इसलिए जिन लोगों को फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है, उसके चश्मे पर कॉन्वेक्स लेंस को लगाकर दे दिया जाता है। नेक्स्ट, आई डिफेक्ट नंबर 3 इज प्रेस बायोपिया, जो ओल्ड एज के साथ हमारी आंखों में आने लगते हैं। इस प्रेस बायोपिया का मेन कारण तो ये होता है, एज बढ़ने के साथ हमारे आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और उसका अकोमोडेशन पावर भी कमजोर होने लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के बाइफोकल लेंस वाले चश्मे इस्तेमाल किए जाते हैं। इन चश्मों का नीचे वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसे रीडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऊपर में कॉन्केव लेंस लगे होते हैं, सो दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देखा जा सके। 4, जिसे एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इसके कारण आपको इमेजेस डिस्टॉर्टेड और लाइंस ब्लरी नजर आती। द रीजन इज कॉर्निया या आई लेंस के कर्वेचर का अनइवन हो जाना, एंड द सॉल्यूशन इज प्रीटी सिंपल टू। इसके लिए आपको सिलिंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल करना होगा। जनरली ये एस्टिग्मेटिज्म वाली प्रॉब्लम ना फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस के साथ ही होती है। जैसे मेरे चश्मे पर कॉन्केव लेंस और सिलिंड्रिकल लेंस दोनों ही लगे हुए हैं, बिकॉज माई आईज हैव बोथ द डिफेक्ट्स। नाउ, अब वो सवाल जो हर एक चश्मा लगाने वाले के मन में होती है, क्या हमें ये चश्मा उतरवाने के लिए लैसिक जैसी कोई आई सर्जरी करवा लेनी चाहिए? आई विल गिव यू अ लॉजिकल आंसर टू दिस। हमारी आंखों में जो ज्यादातर डिफेक्ट्स है ना, वो उसके कर्वेचर में होने वाले चेंज के कारण ही होता है, जिसे हम जनरली कंट्रोल नहीं कर सकते। और हमारी आंखों के शेप में उसके कर्वेचर में जो चेंज होता है, वो जनरली किसी प्रोटीन या विटामिन की कमी के कारण नहीं होता। जस्ट रिमेंबर दिस। मेरा तो ये मानना है, अगर आपको चश्मे के बिना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप चश्मे के बिना कुछ अपना काम पूरा ही नहीं कर पा रहे, then only you go for the surgery like LASIK. Otherwise आप आई सर्जरी नहीं भी कराओगे, लाइफ टाइम चश्मा पहनते रहोगे, तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। What is your opinion on this? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। And that is a wrap for this episode. आपको आज का सेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, keep sharing. Happy Sunday, happy learning.